Namaskar, Neeti Kaushik once again in Integrity with Dr. Neeti Kaushik. सबसे पहले तो ना आई एम टू एक्साइटेड टू शेयर विद यू कपल ऑफ थिंग्स. दिल से खुश हो रही हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, द वे यू सेंड सम मेल्स टू मी और आपके लाइक्स और आपके शेयर्स, ये सब देख के ऐसे लग रहा है कि अच्छा ठीक रास्ते पर चल पड़ी है गाड़ी, ठीक रास्ते पर हम जा रहे हैं. आई वॉज रीडिंग कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड वन क्वेश्चन विच टच्ड मी इमीडिएटली वाज दैट मेरा बच्चा अब क्लास 5 में आ गया है और जब तक वो सेकंड थर्ड में था बहुत प्यार करता था, रोज़ स्कूल से आके मुझसे सब कुछ शेयर करता था, जो कुछ भी होता था सारी बातें शेयर करता था, एवरीथिंग. और अब उसने शेयर करना बंद कर दिया. अब मेरा बच्चा मुझसे चीज़ें छुपाता है, झूठ बोलता है, बताता नहीं है, और अगर मैं कुरेद के पूछना भी चाहूँ तो वो झूठ बोल जाता है. तो ऐसा क्यों हुआ? हमारे घर में तो कोई झूठ नहीं बोलता, हमारे घर में तो कोई बातें छुपाता नहीं है, तो फिर मेरा बच्चा झूठ क्यों बोलता है? That kept me thinking and pondering. It's definitely a question which is worth a question, and I think many of us undergo the same situation in lives many a times. और हम जब एक बार बचपन में शुरू होते हैं झूठ बोलना या छुपाना, वो हमारी हैबिट बन जाती है, और हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वो इतनी इनग्रेन हो जाती है हमारे अंदर कि हमारा हर रोज़ की कम्युनिकेशन में, हर रोज़ की नॉर्मल बातों में भी हम झूठ इतना बोलने लगते हैं कि वो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं. तो आज का डिस्कशन मैं उसी बात पे करना चाहूँगी. उसका रीज़न सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक तसव्वुर करिए, बच्चे से गलती हुई, एक छोटी सी गलती हुई, और कोई भी गलती होने के बाद उसके अंदर उसको बड़ा करेज चाहिए विजुअल्स आके आपको बताने के लिए कि मुझसे गलती हो गई है. एक तो आप उस बच्चे की मनोस्थिति को समझो कि मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ तोड़ दिया या मुझसे मैंने कुछ गलत काम कर दिया, और वो गलत काम करना या तोड़ने के बाद मुझे डर है कि शायद मेरी माँ मुझे डांटे ना या मेरे पापा मुझे डांटे ना. तो मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में डरता हुआ, मैं बच्चा हूँ, मैं डरता हुआ आपके पास आता हूँ बहुत सारी हिम्मत करके कि मुझे गलती हुई है और मुझे उसको बताना है कि मुझसे गलती हुई है. बैक ऑफ माई माइंड दी एंटायर जर्नी इज़ कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं कितना भला बुरा कहने वाले हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो जाए, पता नहीं इतना ही गुस्सा करें कि मुझसे 2 दिन बात ना करें, हाउ विल आई एक्सेप्ट इट, हाउ विल आई टेक इट. सो with a lot of courage into me, I'll walk up to my parents and I'll tell them that मुझसे ये गलती हो गई या ये टूट गया या मैंने ये गलत कर दिया. And as a parent, the moment the child comes and confesses, our first reaction is how dare you, कैसे किया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, या हम इतना गुस्से से रिएक्ट करेंगे उस चीज़ को उस टाइम में कि एज इफ पता नहीं कितना बड़ा बावंडर हो गया हो, या पता नहीं क्या, मतलब क्या कुछ करके नहीं आ गया वो बच्चा. और जब हमने उसको रिएक्ट उस तरह से किया, इतनी ज़ोर से गुस्से से बोल के, वो बच्चा जो पहले से ही डरा हुआ था, वो बच्चा जो अंदर अपनी इतनी बातें दबाए हुए था, इतनी हिम्मत करके आपके पास आया था, वो जल्दी से कुकून होके अपने शेल में वापस चला गया. और जब वो वापस चला गया तो क्या हुआ? उसके अंदर वो हिम्मत कभी भी नहीं आई कि वो आपको आके कुछ बता पाए, या वो सच बोल पाए, या वो उस बात को कह पाए कि मुझसे गलती हुई, या उसकी नज़र में आप फिर से उसके एक बेस्ट फ्रेंड बन पाओ, या एक ऐसा इंसान बन पाओ जिससे वो आके सब कुछ बता पाए. फिर वो कहाँ जाएगा? वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी सहेलियों से बताना शुरू करेगा. क्यों? क्योंकि वो उस पर गुस्सा नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि वो उसको जज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो उसको सुनेंगे और फिर शायद उसको सलाह दें. अब वो सलाह बेशक ख़राब हो, ठीक हो, वो दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट, बट एटलीस्ट वो सुनेंगे. तो हमने पहली दीवार कहाँ खड़ी करी? हमने उसको सुना ही नहीं. बिना सुने ही हमने अपना पूरा बावंडर उस बच्चे पे निकाल दिया. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जब वो हिम्मत करके आपके पास आ रहा है या आ रही है, जस्ट गिव अ पेशेंट हियरिंग. भूचाल नहीं आ गया है, गलती हुई है, आप न जाने कितनी गलतियां करते हो,
वो जाल नहीं आता, एक बार सुन लिया करो। इतना सा सुन के उसके बाद आराम से बैठ के बोलो, इट्स ओके, दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, आई कैन प्लेस माई सेल्फ इन योर शूज। And after a while, then you say to the child that it's fine, but I think next time we'll try to behave a little more sensibly. ऐसा करने से बहुत सारे आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे, वरना वो रास्ते वापस जाने लगेंगे। आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और शायद मैं कैमरे के सामने, शायद मैं पब्लिकली, शायद मैं सबको फर्स्ट टाइम बताऊंगी ये। मैं क्लास 5 में ही थी, और मेरे हमारे एग्ज़ाम्स एक ही एग्ज़ाम होता था तब, एनुअल एग्ज़ाम होते थे, ये सिस्टम नहीं था हाफ ईयरलीज एंड टर्मिनल एग्ज़ाम्स एंड UT1, UT2, UT3, ऐसा कुछ नहीं था। साल के एंड में एक एग्ज़ाम होते थे, अच्छे भले 3 घंटे का पेपर होता था और उसके रिज़ल्ट मिलता था। तो जब एग्ज़ाम्स हमारे चल रहे थे तो मेरे फादर ने ड्यूरिंग वी वर ईटिंग आवर डिनर एंड बहुत क्लियरली और गुस्से में बोला, अगर कोई बच्चा तीनों में से फर्स्ट नहीं आया तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, उसको घर में नहीं घुसने दूंगा। एंड मैंने उनकी बात को, मतलब मैं तो अभी आपको हंसते हुए बता रही हूँ, बट ही वॉज रियली अपसेट अबाउट इट, एंड ही सेज नो वन विल कम सेकेंड, इवन सेकेंड इन द क्लास। और मैंने उनकी बात को, मतलब खाना खाते खाते निवाला वहीं रह गया, और इतना डर गई मैं, इतना डर गई कि मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब एग्ज़ाम होने हैं, भगवान जी रोज़ प्रे करो कि प्लीज़ फर्स्ट आने देना, प्लीज़ फर्स्ट आने देना। तो बैक ऑफ माई माइंड वो एक टेंशन बिल्डअप होनी शुरू हो गई। और जब मेरा क्लास 5 का रिजल्ट आया तो मैं 3rd थी। जब मुझे रिपोर्ट कार्ड मिली और मैंने उसमें देखा 3rd ऐसे लिखा हुआ था, 1 2 3, 3 डंडे और ऊपर RD। मेरा तो रोना निकल गया। मैंने कहा भाई आज तो डंडे भी पड़ेंगे, टांगे भी टूटेंगी और घर से बाहर भी निकाल दी जाऊंगी। छोटी सी तो थी क्लास 5 में। बहुत अपसेट हो गई। आई ड्रैग माई सेल्फ बैक होम, लिटरली। जो 5 मिनट का रास्ता था मुझे ऐसे लगा जैसे ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा, आधा घंटा हो गया और मैं घर नहीं पहुंच पा रही हूँ। घर में आई, सबसे लास्ट में पहुंची, बहन भाई सब खुश, रिपोर्ट कार्ड दे दी। मुझसे मेरे फादर घर पे नहीं थे, ऑफिस में थे, मम्मी थी। मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको भी कैसे बता दूं कि मैं 3rd आई हूँ। मैं रिपोर्ट कार्ड समेत फर्स्ट फ्लोर, 2 स्टोरी हाउस इट वाज, सो आई वेंट टू द फर्स्ट फ्लोर। वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में एक गेस्ट वॉशरूम था, उस वॉशरूम में गई, इरेज़र निकाला। अब जितनी बुद्धि क्लास 5 के बच्चे में होगी उतनी तो होगी ना। इरेज़र निकाला और उसके जो 3 डंडे थे उसमें से 2 रब किए और बड़े ध्यान से देखा कि हाँ एक ही नज़र आ रहा है और ठीक है, मतलब अब फर्स्ट हूँ मैं। और रिपोर्ट कार्ड फोल्ड करी और मैं नीचे ले आई। मम्मी ने कहा क्या हुआ, कहाँ थी? मैंने कहा नहीं वो पेट में दर्द हो रहा था। तो मम्मी ने कहा रिपोर्ट कार्ड। मैंने दे दी रिपोर्ट कार्ड। अब जब रिपोर्ट कार्ड दे दी तो मम्मी ने देखा। अब माँ तो माँ होती है ना, समझ जाती है। और मेरी बुद्धि इतनी काम नहीं करी उस टाइम पे कि 1 2 3 का ऊपर RD है, उसकी जगह काट के ST भी लिखना होता है। तो इतनी तो सेंस थी नहीं ना। तो मम्मा ने कुछ नहीं कहा। She went to the room, she called me और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई। मम्मी ने कहा रिपोर्ट कार्ड के साथ क्या किया? कहा कुछ नहीं। बोली तुम 3rd आई हो? मैंने कहा हाँ जी। क्यों ये रब क्यों किए 2 डंडे? मैंने कहा डैडी से पिटाई होती है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि डैडी पिटाई करते, नहीं तो डैडी ने कहा था कि टांगे तोड़ दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा। एंड आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। माई मदर हग्ड मी एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तेरा नाम क्या है? मैंने कहा नीति। तो बोली तेरा नाम नीति क्यों रखा? मैंने कहा पता नहीं। बोली तू प्रिंसिपल्स पे चलेगी ना, मेरा बच्चा कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा ना, चाहे कितना भी बड़ा काम हो जाए। तुम क्लास में फेल भी हो जाओगी ना तब भी झूठ नहीं बोलोगी। मैं तेरे साथ खड़ी हूं ना, तेरे डैडी नहीं मार पाएंगे तुझे, कुछ नहीं कहेंगे। आई जस्ट कांट फॉरगेट इट।
That was the time when I fell in love with my mother and I felt that there was somebody as a savior. And वो दिन और आज का दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ी बात, I think I go and vomit it out all and I tell her, I share with her. So that is how the bond was built. So why I shared this story, I know, I'm sorry I'm being teary-eyed, but why I shared this story with all of you is that try and give that kind of a confidence in your children, that they come, they walk up to you and they narrate you what's there in their heart, rather than going and talking it to their friends or to their colleagues or to anybody else, and ये उनकी फितरत में झूठ बोलना ना बन जाए. कसम से you will win them for the lifetime. उसके बाद वो झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कितनी भी गलतियां करके आ जाएं. कोशिश करिएगा. Thank you so much and sorry made you emotional and I myself got a little emotional. इस बारे में सोचना, लिखना, और मुझे आपकी मेल्स का वेट रहेगा, मुझे आपके शेयर्स का वेट रहेगा, मुझे आपकी फीडबैक का वेट रहेगा. और कुछ क्वेश्चंस आए हैं, आई अवेट सम मोर क्वेश्चंस टू कम इन. मेल आईडी मैं इस पोस्ट के लास्ट में डालूंगी. प्लीज़ उस मेल आईडी पे और मैसेज डालिएगा. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग, वेर एवर आई फील मी एंड अलॉन्ग विद माई काउंसलर्स or along with people who have been into this industry for quite some time, if I can have a discussions with them and then we can come out with the maximum solutions which we can try and give it to you, that would be good. And chalte chalte, thank you so much for the subscriptions, thank you so much once again, इतना सारा प्यार देने के लिए once again, इतनी सारी इज्जत देने के लिए once again. मेरे इस सफ़र जो मैंने अभी जस्ट शुरू किया है, इसे बहुत सारा प्यार और बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा अपलिफ्टमेंट देने के लिए. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. ब्लेस you all. Thank you. In case you would want to listen to more on such topics, please mention in the comment box. We will be more than happy and ready to help you and assist you. बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा. Thank you one and all.